बोलिए गुरु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 86वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो ये कथा जो है बड़ी मार्मिक कथा है। मतलब इसमें जो है पता चलेगा कि सुभद्रा जी जो है, जो परीक्षित की दादी थी, उनका विवाह जो है अर्जुन के साथ कैसे हुआ था। और सुभद्रा कौन थी? ये बलराम जी और श्री कृष्ण की बहन थी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। तो अर्जुन को ये पता चला कि सुभद्रा जी जो है, जो मतलब उनकी दादी थी और जो बलराम जी और श्री कृष्ण की बहन थी, कि बलराम जी जो हैं उनका विवाह जो है वो दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। और उस बात से भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और भगवान श्री कृष्ण सहमत नहीं हैं। परंतु वसुदेव जी जो है, वो बलराम जी जो है, वो उनका विवाह, सुभद्रा का विवाह जो है दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। दुर्योधन जो है बलराम जी का चेला भी था। गदा युद्ध जो है दुर्योधन को बलराम जी ने सिखाया था। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता नहीं चला कि अर्जुन है। तो अर्जुन ने अपना वेश बदला और त्रिदंडी स्वामी का वेश बनाया और जो है द्वारका पहुँच गए और 4 महीने जो है वो वहाँ रहे। और उस बीच में उनको किसी ने पहचाना भी नहीं। तो एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। तो जैसे कोई स्वामी जी, साधु महात्मा आते हैं कहीं किसी गांव में या किसी स्थान में, तो गृहस्थ लोग जो है अपने घर पे जो है उनको निमंत्रण करते हैं कि भाई भोजन हमारे यहाँ होगा। तो ऐसे ही बलराम जी ने जो है जब सुना कि त्रिदंडी स्वामी कोई आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके पास जाके निवेदन किया कि आज जो है भोजन हमारे घर पे होगा। तो वो जो है अर्जुन की जो है बलराम जी के साथ उनके घर पर चले गए। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तो सुभद्रा जी जो है ये भोजन वगैरह परोसने के लिए वहाँ पर आई होंगी। तो जो है अर्जुन ने उनको देखा तो जो है वो सौंदर्य बहुत सुंदर थी। तो उनका मन जब उनकी ओर आकर्षित हो गया और उन्होंने उनको जो है सुभद्रा को पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन, भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लेजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। और इधर अर्जुन भी सुंदर थे, तो उनको देख कर के सुभद्रा का मन भी आकर्षित हो गया और जो है उन्होंने भी जो है निश्चय कर लिया कि ये मुझे पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा उन्होंने सोच लिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कंठ कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी।
एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। तो एक बार ये जो है देव दर्शन के लिए कोई बाहर मंदिर में बना हुआ था, तो उसमें दर्शन के लिए जो है ये सुभद्रा जी जो है रथ पर सवार होकर के बाहर गई। जो अन्य उनके रक्षक सब साथ थे। तो अर्जुन को जो है ये पता था कि यदि मैं सुभद्रा को हर ले जाऊं तो उसमें देवकी जी की भी, वसुदेव जी की भी और श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की, इनकी सहमति है। सिर्फ बलराम जी नहीं चाहते कि मेरा विवाह जो है वो सुभद्रा के साथ हो। तो उन्होंने जो है ये बहुत अच्छा अवसर समझा कि वो दर्शन करने के लिए, देव दर्शन के लिए बाहर आई है। तो रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मारपीट कर भगा दिया। तो सुभद्रा जी का उन्होंने हरण कर लिया और जो सैनिक वगैरह आए उनको मारपीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। जब बलराम जी को पता चला कि ये त्रिदंडी वेशधारी जो है ये अर्जुन था और अर्जुन ने ये सब काम किया और हमारी बहन सुभद्रा को लेकर के उसका अपहरण करके वो चले गए, तो बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया। और बलराम जी का क्रोध तो हम पहले भी पढ़ चुके, सुन चुके हैं कि मतलब कैसा उनका क्रोध होता था। सब उनसे डरते थे, उनके क्रोध से। भगवान श्री कृष्ण भी जो है उनके क्रोध से डरते थे। तो बहुत बिगड़े वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र, परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य स्वर संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही समझा और परिवार वालों ने भी, भैया इनको किसी तरह से शांत करो। तो उनके चरण पकड़े सब लोगों ने जो है बलराम जी को और किसी तरह से उनको शांत किया और वो शांत हो गए। जब शांत हो गए इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। तो अब अपनी ये तो तय ही हो गया था कि भाई सुभद्रा जी को जो है वो अपहरण करके ले गए। तो उन्होंने जो है ये जो बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े आदि जो दहेज का सामान था वो सब जो है वहाँ भेजा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदेह की राजधानी। तो ये सुभद्रा जी के हरण की और ये बस कथा जो है इतनी ही श्रीमद् भागवत में आई है। अर्जुन के साथ जो है फिर उनका विवाह हो गया। तो कैसे ये जितनी कथा थी वो समाप्त हो गई। अब ये दूसरा प्रसंग जो है, जो इसका शीर्षक था अध्याय का, कि मिथिलापुरी में राजा जनक और सूर्यदेव ब्राह्मण के घर भगवान का एक साथ ही जाना, ये प्रसंग जो है अब शुरू होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। ऐसे वो ब्राह्मण थे। तो ये कहाँ रहते थे? मिथिला में। ये विदेह की राजधानी मिथिला में ये रहते थे और गृहस्थ थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलासव। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलासव दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। और मिथिला नगरी का जो राजा थे बहुलासव, वो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और ये दोनों जो हैं वो ब्राह्मण भी और राजा तो वहाँ के थे ही। ये दोनों जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे और उस नगरी में रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान को इन दोनों को जो है कृतार्थ करना था। दोनों उनके अनन्य भक्त थे। ये ब्राह्मण भी श्रुतदेव
और जो है ये बहुलासव भी, और जो ब्राह्मण श्रुतदेव थे वो भी दोनों भक्त थे, दोनों के को कृतार्थ करना था। तो भगवान जो है अपने सारथी से जो है रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं यानी सुखदेव जी, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, चैमन आदि ऋषि भी थे। तो सुखदेव जी बतला रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब ये बहुलासव और उसके श्रुतदेव के घर गए तो उनके साथ कौन कौन थे, इतने ऋषि जो है उनके साथ थे। परीक्षित में जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ की नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य भगवान उदय हो रहे हों। परीक्षित उस यात्रा में आनर, धन, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केके, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जा रहे थे तो नगरवासी जो है वो उनके दर्शन कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे, और भगवान भी जो है उनका कल्याण करने के लिए कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे जहाँ वे दोनों रहते थे, बहुलासव और श्रुतदेव। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी आगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। तो जो ग्रामवासी थे जो उस नगर में रहते थे वो सब जो है आए और भगवान का स्वागत सत्कार किया, और मतलब उन भगवान के दर्शन से ही उनके प्रेम और आनंद से मुख कमल जो है खिल उठते थे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा नहीं था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है जो मुनि चल रहे थे जिनका हमने नाम पढ़ा है, तो इन ग्रामवासियों ने भी जो है उन लोगों का उन मुनियों का नाम नहीं केवल नाम सुन रखा था, देखा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका भी दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। उनको बड़ा आनंद हुआ और उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलासा और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। तो बहुलासा तो राजा थे और श्रुतदेव ब्राह्मण थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे और बेचारे जो है संतोषी ब्राह्मण थे। तो दोनों ने जो है एक साथ जो है भगवान से कहा कि आप हमारे घर पधारिए। तो अपने यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय, देखिए इस वाक्य को हम लोग ध्यान से पढ़ें सुने कि एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए कि बहुलासव के यहाँ भी और श्रुतदेव के यहाँ भी एक ही समय में दोनों के घर भगवान जब पहुँचे, और दोनों में से एक दूसरे को ये नहीं पता चला कि जो है ये बहुलासव को ये नहीं पता चला कि भगवान इस समय जो है श्रुतदेव के घर में भी बैठे हुए हैं, और श्रुतदेव को ये नहीं पता चला कि भगवान इस समय बहुलासव राजा के यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो विदेहराज बहुलासव बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए। राजा थे भाई, तो जो है भगवान श्री कृष्ण उनके घर पहुँचे और मुनि मंडली के साथ पहुँचे।
तो उन्होंने सुंदर सुंदर आसन मंगाया। भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलासव की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गो, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। तो सबसे पहले तो भगवान के और जो ऋषि मुनि उनके साथ थे उनके सबके चरण धोए उन्होंने बहुलासव जी ने और अपने सिर पर चढ़ाया, परिवार वालों को दिया सब। और फिर जो है उनकी जो जो पूजा की सामग्री थी उनसे उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलासव भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। तो भोजन होने के बाद जो है जब बैठे तो बहुलासव राजा ने जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में रख लिया और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे और जो है चरणों को सहला भी रहे हैं और भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं। राजा बहुलासव ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। तो ये भगवान की कृपा थी कि भगवान ने जो है अपने भक्त के घर में जा कर के जो है उनको दर्शन दिया और उनका आतिथ्य स्वीकार किया। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और परम प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को भी आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। ये राजा बहुलासव जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। पर वो आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलासव की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलासव भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। तो ये तो हमने जो अभी तक वर्णन पढ़ा था वो पढ़ा था कि राजा बहुलासव के यहाँ जब भगवान पहुँचे तो उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। अब उसी समय भगवान जो है श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ भी पहुँचे और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ जब अपनी पूरी मुनि मंडली के साथ पहुँचे तो वो जो है उनको आया देखकर आनंद विवल हो गए। उन्हें नमस्कार करके वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ब्राह्मण श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। तो जैसी सामर्थ्य थी उनकी, उन्होंने जो है जो भी वस्तुएं उनको पास थी उनसे सबसे उनका स्वागत सत्कार किया और उनका जो है उनकी पूजा की।
उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थों का तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। तो जब जो है भगवान आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री, पुत्र और अन्य संबंधियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और कहने लगे। क्या कह रहे हैं? श्रुतदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त, अव्यक्त रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्रुतदेव। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। भगवान सबके अंदर जो है आत्मसत्ता के रूप में हैं। तो यही बात जो है वो श्रुतदेव अपनी स्तुति में कह रहे हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष सपनावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वपन जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके जो अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण, कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं, किंतु जिन लोगों ने आपके गुण गान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। तो ये सब स्तुति जो है श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान की कर रहे हैं। प्रभु जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप मैतत्व आदि कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। अब तक तो श्रुतदेव ने जो है भगवान की स्तुति की थी, अब भगवान जो है श्रुतदेव का हाथ पकड़ करके उनसे कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं और मैं सर्वदेवमय हूँ। तो एक तो इसमें जो है अभी जितना हमने पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रुतदेव को कहा, एक तो संतों की महिमा बताई। तो जो ऋषि मुनि उनके साथ पहुँचे थे, उनको लेकर के बताया कि देखिए तीर्थ हैं, देव स्थान हैं और भी हैं, ये जो है जब आप वहाँ जाएं, उनके दर्शन करें, तब भी जो है आपको पवित्र करते हैं, आपका मंगल करते हैं। परंतु संत तो जो है केवल दर्शन मात्र से ही, यदि उन संतों का तो दर्शन ही कर लो तो तभी वो मनुष्य को पवित्र कर देते हैं।
हम जैसे प्राणियों को सबको वो जो है संतों के दर्शन का ही लाभ बहुत बड़ा है, कि जो लाभ जो है हमें तीर्थों में जाने से और देव स्थानों में जाने से मिलता है, वो संतों के केवल दर्शन मात्र से ही हमें मिल जाता है। तो एक बात तो भगवान ने अब तक ये कही, और दूसरे ये कहा ब्राह्मणों की, वो ब्राह्मणों को क्या समझते हैं, ब्राह्मणों की महत्ता जो है उन वो कितनी समझते हैं, उसके बारे में जो है कहा। और ब्राह्मण वो भी कैसे, यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। तो ये जो है आगे कह रहे हैं भगवान, मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। जो मेरा रूप है ये चतुर्भुज रूप, ये भी ब्राह्मणों की अपेक्षा मुझे अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में और मैं सर्वदेव में हूँ। देखिए ये रहस्यात्मक वाक्य है। ब्राह्मण जो है सर्व वेद में है और मैं सर्वदेव में हूँ, भगवान ने ये बात कही। आगे भगवान कहते हैं, दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महत्व आदि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। तो ये श्रुतदेव के बहाने जो है भगवान हम सबको जो है ये शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं श्रुतदेव को कि तुम इन ब्रह्म ऋषियों को, जो ब्रह्म ऋषि जो है, मुनि जो है ऋषि उनके साथ गए थे, कि उनको जो है मेरा ही स्वरूप समझकर, कि मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा समझकर मैं पूरी श्रद्धा से के साथ इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे, उनकी इस तरह से पूजा करोगे, तो तुमने साक्षात्कार अनायासी मेरा अनायासी मेरा पूजन कर लिया। इनका पूजन का मतलब है कि मेरा पूजन हो गया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत से भगवान को ये भेंट कर दें, भगवान को बहुमूल्य सामग्री भेंट कर दें, तो वो कह रहे हैं भगवान की उनसे मेरी पूजा नहीं होती। और यदि तुम इन ब्राह्मणों का जो है इनकी पूजा करोगे, इनकी मुनियों की, इन संतों की, तो वो मेरा स्वरूप समझ करके पूजा करोगे कि ये भगवान ही हैं, भगवान का स्वरूप ही हैं, तो जो है तुम्हारी पूजा जो है वो सब मेरी ही पूजा होगी। ये श्रुतदेव को भगवान ने समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की। एकात्म भाव से मतलब एक ही समझकर कि जो भगवान है वही ऋषि हैं, आराधना की, तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा भोलासव ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। तो इस तरह से जो है भगवान ने जो है आज जो है इस अध्याय में अपने दो भक्तों को जो है कृतार्थ किया। और जो उनका भक्त होता है तो भगवान जैसा अंतिम में आया ही है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी उनकी उसी प्रकार भक्ति करते हैं। तो वो भगवान ने जो है वो करके दिखाया और हम लोगों ने पढ़ा सुना। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।